आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस समय प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। आइए देखते हैं कौन है आज के हमारे पहले कॉलर। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। आज है इस प्रतियोगिता के पहले हफ्ते का सेमीफाइनल। तो चलिए बात करते हैं आज की हमारी अगली कॉलर स्वीटी जी से। हेलो। हेलो। हाँ स्वीटी जी। यस सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप सेमीफाइनल राउंड में पहुंच चुकी हैं। यस सर। उम्मीद करते हैं आप आगे अच्छा खेलेंगी। पता नहीं सर। यस सर, मैं जरूर खेलूंगी। यहाँ भी वही चीजें होंगी आपके साथ जो अब तक होती आई हैं। 4 सवाल पूछे जाएंगे आपसे, इसमें कोई आपकी रुचि नहीं होगी क्योंकि सेमीफाइनल है, और एक लाइफलाइन आपके पास 50-50 की होगी। तो फिर शुरू किया जाए सवालों का सिलसिला। यस सर। चलिए, ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ, मुंबई। आपका समय शुरू होता है अब। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ या फिर मुंबई। आपका समय अभी भी कंटिन्यू जारी है। सर मुंबई। आपने कहा मुंबई। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इसका सही उत्तर है लखनऊ। आपके पास एक लाइफलाइन थी, आप उसका इस्तेमाल कर सकती थी, इसीलिए आपको शुरू में बताया था। खैर, आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया। फिलहाल आपने प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, यहां तक आई। उम्मीद करता हूं आगे फिर से एंट्री राउंड को क्रॉस करके इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में दोबारा आएंगी। फिलहाल तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपको अग्रिम बधाई। पल्लवी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। आप इस समय है सेमीफाइनल में। मैं जानना चाहूंगा आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। जी, क्वार्टर फाइनल से आप सीधे सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। क्या आप अपने सफर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? और ये सर ये सफर बहुत ही अच्छा रहा और इसकी भी हमारी बहुत अच्छी तैयारी होती रही सर। और ये भी सर अच्छा लगा कि जैसे कि पहले नहीं हुआ तो हम फिर से एंट्री प्रश्न का उत्तर देकर के दोबारा से हम आ सकते हैं, इसमें खेल सकते हैं। तो सर बहुत ही अच्छा रहा सर। जी जी, बहुत अच्छी बात है कि आपको प्रतियोगिता के संबंध में तमाम जानकारियां याद हैं। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है ललित कलाएं कितनी होती हैं, अर्थात कितने प्रकार की ललित कलाएं होती हैं। आपके ऑप्शन है ए 5, बी 7, सी 9 और डी 12। आपका समय शुरू होता है अब। सर हेल्प बोलूंगी सर, लाइफ लाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके 2 ऑप्शन को मिटा दिया गया है। अब आपके पास ऑप्शन है ए 5 प्रकार की और बी 9 प्रकार की। सर 9 प्रकार की। आपने कहा 9 प्रकार की। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ललित कलाएं 5 प्रकार की होती हैं। 1 चित्रकला, 2 वास्तुकला, 3 मूर्तिकला, 4 नाट्यकला और 5 काव्य कला। आपने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
उमेंद्र जी, स्वागत है कार्यक्रम में। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। आप सेमीफाइनल राउंड में पहुंच गए हैं, आपको कैसा लग रहा है? जी नमस्कार सर, मैं उमेंद्र बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ से और मुझे सेमीफाइनल में पहुंचकर बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। जी उमेंद्र जी, छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है आजकल? छत्तीसगढ़ में अभी बहुत गर्मी हो रही है सर, बारिश तो नहीं हो रही है, बहुत ही गर्मी पड़ रही है अभी। जी जी, और कोरोना से बचे हुए हैं आप? जी सर जी। जी चलिए शुरू करते हैं आज का सेमीफाइनल राउंड। आपसे मैं पूछूंगा 4 प्रश्न, एक लाइफलाइन आपके पास होगी। चलिए मैं पूछता हूं आपसे आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है कर्मा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना और डी आंध्र प्रदेश। आपका समय शुरू होता है अब। ए छत्तीसगढ़ सर। आपने कहा ए छत्तीसगढ़। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। जी आपको बताना है बर्मा, नाम सुना है आपने देश का? बर्मा? जी जी, भारत का पड़ोसी देश है। जी सुना है सर। आपको बताना है बर्मा देश का म्यांमार नाम कब रख दिया गया था? बर्मा का नाम बदला गया था म्यांमार। तो आपके ऑप्शन है ए 1980, बी 1983, सी 1989 और डी 1990। आपका समय शुरू होता है अब। मैं अपना लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा सर। जी आपने कहा आप लाइफलाइन यूज करना चाहेंगे। आपके पास जी दो सर। ऑप्शन है, ए 1989 और बी 1990। बी 1990 सर। जी आपने कहा बी 1990। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1989 में बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार कर दिया गया था और पहले बर्मा भारत का ही हिस्सा होता था। आप हमारी प्रतियोगिता में जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। विष्णु जी, स्वागत है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर, मैं जी, अपने जी। आप को गर्व महसूस कर रहा हूँ अभी तो। जी बहुत अच्छी बात है कि आप बड़ी मेहनत से सेमीफाइनल राउंड में पहुंचे हैं। चलिए पूछते हैं आपका पहला प्रश्न। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर आपकी रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आपके पास किसी भी प्रश्न पर इस्तेमाल करने के लिए एक लाइफलाइन होगी, जिसका उपयोग आप केवल एक बार कर सकेंगे। मैं आपसे 4 प्रश्न पूछूंगा, प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शन आपके पास होंगे। जी सर। तो आज का पहला प्रश्न है, सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण कब पूरा हुआ था? एक बार फिर सुनिए, सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण कब पूरा हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 2018, बी 2016, सी 2015 और डी 2014। आपका समय शुरू होता है अब। सर 2018। आपने कहा 2018। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है नीदरलैंड की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए रेड बुक, बी ऑरेंज बुक, सी ग्रीन बुक और डी येलो बुक। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन सर। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास 2 ऑप्शन है, ए ऑरेंज बुक और बी ग्रीन बुक। ग्रीन बुक सर। आपने कहा ग्रीन बुक। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है नीदरलैंड अर्थात हॉलैंड की जो रिपोर्ट होती है उसे हम ऑरेंज बुक के नाम से जानते हैं। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का सही उत्तर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
स्वागत है सरोज जी, आपका कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। जी कैसे हैं आप? सर मैं तो ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? जी मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं जानना चाहूंगा कि अभी आप क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल में हैं, तो ये सफर कैसा रहा, क्या कहना चाहेंगे आप? सर सफर बहुत अच्छा लग रहा है सर। आप जो खिला रहे हैं क्यूज, उससे बहुत लोगों की जानकारी भी प्राप्त हो रही है सर, और आगे भविष्य के लिए जो कंपटीशन तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा जी सर। जी जी, बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत खुश लग रहे हैं। आपके बोलने से पता चल रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस राउंड में आपको रुचि नहीं दी जाएगी, अर्थात रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शन और एक प्रश्न पर इस्तेमाल करने के लिए एक लाइफलाइन होगी। आपके पास प्रत्येक प्रश्न पर 4 ऑप्शन भी होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है तिब्बत। तिब्बत की राजधानी का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ए क्वेटा, बी लहासा, सी चुंगवान और डी रियो। आपका समय शुरू होता है अब। सर क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगे सर? आपको बताना है तिब्बत। तिब्बत चाइना का पार्ट है अभी वर्तमान में, पहले ये आजाद देश होता था। तो आपको बताना है तिब्बत, इसकी जो कैपिटल अर्थात राजधानी का क्या नाम है? ऑप्शन है आपके ए क्वेटा, बी लहासा, सी चुंगवान और डी रियो। सर ऑप्शन बी। आपने कहा ऑप्शन बी लहासा। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए पारसेक, बी किलोमीटर, सी हेक्टोमीटर और डी डेकोमीटर। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन फिर से दोहराना। ए पारसेक, बी किलोमीटर, सी हेक्टोमीटर और डी डेकोमीटर। ऑप्शन ए सर। आपने कहा ऑप्शन ए पारसेक। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी न्यूजीलैंड और डी अफ्रीका। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए सर। आपने कहा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने 3 प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही दिया है। आपको बताना है चकहाओ किस राज्य का चावल है? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी झारखंड, सी मणिपुर और डी हरियाणा। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास 2 ऑप्शन है, ए झारखंड और बी मणिपुर। सर झारखंड। आपने कहा झारखंड। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है मणिपुर। ये आपका जो चकहाओ चावल है, इसे हम काला चावल, ब्लैक राइस के नाम से भी जानते हैं। ओके सर। आप हमारी प्रतियोगिता में जुड़े और आपने 3 प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ऋषभ जी, आपका हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। जी धन्यवाद। आप सेमीफाइनल राउंड में हैं। आपको कैसा लग रहा है इस राउंड में आकर? बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी, मुझे उम्मीद है कि आप अपने प्रदर्शन को जिस प्रकार से क्वार्टर फाइनल में आपने अपने प्रदर्शन को जारी रखा था, वैसे ही आप सेमीफाइनल में भी खेलेंगे। कोशिश सही रहेगी, देखिए। जी चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आपकी रुचि को समाप्त कर दिया गया है, परंतु लाइफलाइन आपके पास होगी। जी जी, आपको बताना है
ये आपका पहला प्रश्न है। जी आपको बताना है पंचांग, ये कैलेंडर है हमारा, ठीक है। जी पंचांग, जी इसको भारतीय सरकार ने कब अपनाया, यानी इसको मान्यता कब दी थी? आपके ऑप्शन है ए 1953, बी 1956, सी 1957 और डी 1958। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफ लाइन इसमें लेंगे। आपने कहा लाइफलाइन, तो आपके पास दो ऑप्शन है, ए 1953 और बी 1957। 57 ईस्वी में जब शुरू हुआ तो शायद 1957 में ही, जहाँ तक मेरे को लग रहा है किया होगा, तो 1957 कर दीजिए। जी चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है साम्राज्यवाद का नाश हो, यह नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी विपिन चंद्र पाल, सी बाल गंगाधर तिलक और डी भगत सिंह। आपका समय शुरू होता है अब। ये मुझे लग रहा है ये विपिन चंद्र पाल का होगा शायद, तो आपने विपिन कहा- चंद्र पाल लगा दी। आपने कहा विपिन चंद्र पाल। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है भगत सिंह। आप सेमीफाइनल राउंड में आए और आपने एक प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, स्वागत है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। जी आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। जी, आपको सेमीफाइनल राउंड में आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा अनुभव हुआ। जी जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए आपके साथ खेलना शुरू करें। जी सर। जी, मैं आपसे 4 प्रश्न पूछूंगा। रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शन और एक प्रश्न पर एक लाइफलाइन का उपयोग आप कर सकेंगे। जी सर। जी चलिए, मैं पूछता हूं आपसे आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारतीय मुद्रा पर कितनी भाषाएं अंकित होती हैं? आपके ऑप्शन है ए 14, बी 17, सी 18 और डी 21। आपका समय शुरू होता है अब। 17 भाषाएं। आपने कहा 17 भाषाएं। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है अंतरा किस देश की न्यूज एजेंसी है? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी श्रीलंका, सी इंडोनेशिया और डी अफगानिस्तान। आपका समय शुरू होता है अब। इंडोनेशिया। आपने कहा इंडोनेशिया। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है लुसांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए मेघालय, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा और डी अरुणाचल प्रदेश। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, ए सिक्किम और बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। आपने कहा अरुणाचल प्रदेश। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सिक्किम। आप हमारे साथ जुड़े और आपने 2 प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल ठीक दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है कृष्ण प्रताप जी आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। मैं जानना चाहूंगा कि आपको कैसा लग रहा है सेमीफाइनल राउंड में आकर। सर बहुत अच्छा फील हो रहा है सेमीफाइनल में आकर। पहले तो उम्मीद ही नहीं थी कि क्वार्टर फाइनल ही क्रॉस होगा। क्वार्टर फाइनल क्रॉस करके सेमीफाइनल में आया और काफी अच्छा फील हो रहा है। उम्मीद है रेडियो स्टेशन की ओर से हम आगे भी सीखते रहेंगे और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये हम लोगों के लिए।
जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि आप आगे भी इस रेडियो चैनल के माध्यम से जानकारी हासिल करते रहेंगे और हम भी आपको पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों के लिए नई से नई जानकारी उपलब्ध करवाते रहें। मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर मैं आपसे 4 प्रश्न पूछूंगा। जी 4 सर। प्रश्नों के 4 ऑप्शन आपके पास होंगे। एक लाइफलाइन होगी और रुचि आपकी यहाँ पर नहीं पूछी जाएगी क्योंकि रुचि वाले प्रश्न आपके क्वार्टर फाइनल के लिए ही थे। अभी आप सेमीफाइनल में हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है एशिया माइनर किस देश में है। एशिया माइनर एक पठार का नाम है, तो आपको बताना है ये किस देश में है। आपके ऑप्शन है ए ईरान, बी इंडिया, सी इंडोनेशिया और डी अमेरिका। आपका समय शुरू होता है अब। सर ईरान। आपने कहा ईरान। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है श्री रंगपट्टनम किस नदी के किनारे पर बसा है। आपके ऑप्शन है ए कृष्णा, बी कावेरी, सी तुंगभद्रा और डी ताप्ती। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं 2 ऑप्शन, ए कावेरी और बी तुंगभद्रा। कावेरी। आपने कहा कावेरी। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है जैन सूत्र में लिपियों की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन है ए 18, बी 24, सी 31 और डी 39। आपका समय शुरू होता है अब। सर 24। आपने कहा 24। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 18। आपने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया और 2 प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया जी, स्वागत है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। आपको कैसा लग रहा है? सर मेरे को सेमीफाइनल राउंड में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। जबकि मैं पहले बार जब सीजन 1 चल रहा था तो मैं राउंड 2 तक पहुंचा था, लेकिन राउंड 2 में ही बाहर हो गया था। एक क्वेश्चन का जवाब दिया था। लेकिन ये प्रतियोगिता अच्छी लग रही है कि और ये हर साल होना चाहिए। बहुत अच्छा है और अधिक से अधिक लोग इसमें भाग लें। जी, आपने कहा कि इस प्रतियोगिता को हर वर्ष करवाया जाना चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि इस प्रतियोगिता को हर वर्ष आप लोगों की मांग पर करवाया जाए। मैं आपसे 4 प्रश्न पूछूंगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे और एक लाइफलाइन आपके पास होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है बाइबल जो क्रिश्चियन लोग पढ़ते हैं, इसमें किताबों की संख्या कितनी होती है। आपके ऑप्शन है ए 60, बी 62, सी 66 और डी 68। आपका समय शुरू होता है अब। सर 50-50 लाइफलाइन में। आपने कहा 50-50। आपके ऑप्शन है ए 66 और बी 68। सर 68। आपने कहा 68। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बाइबल की कुल किताबों की संख्या 66 है। इसकी पहली किताब का नाम है उत्पत्ति और अंतिम किताब का नाम है प्रकाशित वाक्य। और इसमें 66 जो किताबें हैं, इनमें कुल मिलाकर 1189 चैप्टर्स हैं और ये भगवान यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह को समर्पित है। आपने हमारी प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया
इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बात करते हैं आज की अपनी पहली कॉलर मानसी जी से। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। कैसी हैं मानसी जी, ठीक ठाक? यस सर, बढ़िया हूँ अभी तक तो। चलिए बहुत बहुत बधाई हो आपको, क्योंकि आप सेमीफाइनल राउंड में पहुंच गई हैं। जी शुक्रिया उम्मीद सर। करता हूं यहां से आगे आप फाइनल में जाएंगी। सर कोशिश रहेगी। तो फिर तैयार हैं आप? जी सर। तो चलिए, ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1963, 1969, 1971 या फिर 1973। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1963। आपने कहा 1963। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। ठीक सर। बढ़ते हैं आज के लिए आपके अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आज के लिए आपका दूसरा प्रश्न। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? आपके विकल्प हैं 1938, 1941, 1946 या फिर 1936। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1936। आपने कहा 1936। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। फिलहाल आप 2 प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर दे चुकी हैं। देखते हैं क्या होता है तीसरे प्रश्न पर। तो तैयार हैं आप? जी सर। चलिए, ये रहा आज के लिए आपका तीसरा प्रश्न। इनमें से किस भारतीय क्रिकेटर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं कपिल देव, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर या फिर राहुल द्रविड़। आपका समय शुरू होता है अब। सर सचिन तेंदुलकर। आपने कहा सचिन तेंदुलकर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। बढ़ते हैं आज के लिए आपके साथ चौथे प्रश्न पर। तो फिर तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए? जी सर तैयार हूँ। फिलहाल आप अच्छा खेल रहे हैं। अभी भी आपके पास एक लाइफ लाइन है, उसका इस्तेमाल आप कभी भी कर सकती हैं। ठीक है सर, इसमें कर लूंगी। अच्छा, इसी में लेना है। आसान अगर होगा तो देखते हैं सर। चलिए, आशिकी 2 का गाना चाहूं मैं या ना के बोल किसने लिखे हैं? जावेद अख्तर, नदीम श्रवण, जावेद मलिक या फिर इदरीस कामिल। आपका समय शुरू होता है अब। सर इदरीस कामिल। श्योर हैं आप? सर लाइफ लाइन ले लेती हूँ सर, 50-50 सर। चलिए, आपके पास 2 विकल्प बचते हैं, जावेद मलिक या फिर इदरीस कामिल। सर इदरीस कामिल। 100%? सर आप तो डरा रहे हैं। ठीक है सर, इसी पे कर दीजिए आप। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। लाइफ लाइन का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया आपने, इसके लिए आपको बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपने खेला। ये जानने के लिए आप कहां पर हैं, YouTube पर आने वाला अगला एपिसोड जरूर देखिएगा। श्योर सर, श्योर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर सेमीफाइनल राउंड 1। आज के हमारे पहले सिकंदर हैं सरोज कुमार। आज के हमारे दूसरे सिकंदर हैं मानसी त्यागी। आप सबको इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।